शान साहब बताइएगा, सबसे पहले तो महीनों लापता रहने वाले पीटीआई के लोग, चाहे उस्मान डार हो, चाहे सदाकत अब्बासी हो, अली नवाज अवान हो, जिन्होंने आज ज्वाइन की, क्या ये अपनी रूपोशी में ही राब्ता कर लेते हैं? इनकी खलासी तभी होती है, तभी ये मिलते हैं जब इन्हें आईपीपी का रास्ता नज़र आता है? क्या गुमशुदगी में, रूपोशी में ही आप लोगों से राब्ते करने शुरू कर देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ही जो है वो रूपोश रहनुमा ज्वाइन करेंगे। श्री मज़ारी की मिसाल आपके सामने है, अली जैदी की मिसाल आपके सामने है, फवाद चौधरी की मिसाल आपके सामने है, असद उमर साहब की मिसाल आपके सामने है, और इस तरह की ना असद उमर रूपोश हुए, ना वो लापता हुए, ना अली जैदी लापता हुए। नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, नहीं, अली जैदी भी जनाब मंजर से गायब थे, असद उमर साहब भी मंजर से गायब थे, और आपके जनाब बाकी भी जितने, इमरान इस्माइल साहब भी मंजर से गायब थे। तो ये बहुत से लोग हैं कि जिन्होंने मंजर के ऊपर आने के बाद, मंजर आम पे आने के बाद उन्होंने आईपीपी ज्वाइन नहीं की। ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई पॉलिटिकली ये सोचता है कि आने वाले हालात के अंदर आईपीपी जो है वो बेस्ट सोल्यूशन है, और तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा ये जान जाता है, ये समझ जाता है, उसको अकल आ जाती है कि नेक्स्ट अब तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से आप आज़ादाना और ऐसा तरीके से आवाम की खिदमत नहीं कर सकते, तो उसके लिए उसके पास एक सूटेबल रास्ता आईपीपी की सूरत में निकल आता है, तो वो आईपीपी ज्वाइन कर लेता है। तो ये सूटेबल रास्ता अली नवाज को नजर क्यों, अली जैदी साहब को नजर क्यों नहीं आया? फवाद चौधरी को अभी तक नजर नहीं आया, इमरान इस्माइल को अभी तक नजर नहीं आया, असद उमर साहब ने तो सियासत छोड़ना ही बेहतर समझा, आईपीपी के रास्ते उन्हें नजर क्यों नहीं आई? उन सब लोगों को अकल क्यों नहीं आई कि अगर सियासत करनी है तो आईपीपी ही वाहिद रास्ता है? इमरान इस्माइल साहब को अकल आई हुई है, उन्होंने आईपीपी ज्वाइन की हुई है। अली जैदी साहब एक नॉन पॉलिटिकल फिगर है। मैं मुसलसल ये बात कह रहा हूँ कि वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ का एक फैन क्लब था, और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जो जाती फैन टाइप, मुलाजिम टाइप जो है ना कुछ लोग थे कि जिन्होंने उनकी एनजीओज को, उनके जनाब शौकत खानम की फंड रेजिंग, पार्टी की फंड रेजिंग, नम्बल की यूनिवर्सिटी की फंड रेजिंग। लेकिन फवाद चौधरी भी आपके उसमें शुरू में जब तकरीब हुई थी आए थे, अली जैदी भी आए थे, लेकिन बाद में जब हम लोगों ने उनसे पूछा तो वो कहते हम तो सिर्फ खाना खाने गए थे, ज्वाइन ना थोड़ी करने गए थे। मैं शाजिया में अगर आप तसल्ली से कोई 1.5-2 मिनट मुझे सुन लेंगे तो अच्छे तरीके से चीजें सारी। तो अली जैदी साहब तो जनाब बेसिकली नॉन पॉलिटिकल फिगर है, मेरी एक सियासी कारकुन की हैसियत से मेरी ऑब्जर्वेशन है। क्यों कि इस किस्म की नॉनसेंस किस्म की हरकत वही कर सकता है जो नॉन पॉलिटिकल होगा, कि आप खुद अपनी से डिनर पे आए और डिनर की अगर तकरीर काश सुन लेना आप, जो पार्टी अनाउंस करने से पहले रात को डिनर हुआ था, उसमें अगर इनकी आप तकरीर सुने, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो बातें कर रहे थे, तो आप हैरान रह जाएंगी। कौन बातें कर रहा था? फिर अपनी मर्जी से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, लेकिन जब आवाम की तरफ से एक मुखालफत का सामना पीटीआई के कारकुनान की तरफ से, यही है आपके अली जैदी साहब, फवाद चौधरी भी, और उसके बाद इन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। बहरहाल कोई बात नहीं। जहां तक बात है फवाद चौधरी साहब की, फवाद चौधरी साहब थोड़े से ज्यादा सियाणे हैं, वो थोड़े से ज्यादा समझदार। हम लोग ज्यादा समझदार नहीं है ना, हम लोग तो जना जिस पलड़े पे होंगे, जिस धड़े में होंगे, जिस कश्ती में होंगे, सबको पता होगा कि इस कश्ती में है, जिस कश्ती में नहीं होंगे सबको पता है कि इस कश्ती में ये सवार नहीं है। इस धड़े में बहुत ज्यादा सियाणे हैं, चलाक है, अक्लमंद है। वो चार तरफ खेल रहे थे, वो एस्टेब्लिशमेंट को भी राजी करने की कोशिश में थे, वो तहरीक इंसाफ को भी राजी करने की कोशिश में थे, वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को भी राजी करने की कोशिश में थे, वो यूरोपियन ममालिक के जनाब और अमेरिका के और बरतानिया के सफीरों को भी राजी करने की कोशिश में थे, वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को भी राजी करने की कोशिश में थे, और अपने आप को स्कूल में रखने चाहते थे। तो एंड पे आके फिर जो हुआ वो आपके सामने, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सही। कल फिरदौस साशिक अवान साहिबा ने जो कहा कि वज़ीर आला भी पंजाब से हमारा ही होगा, हम लोग ही अपना वज़ीर आला लेकर आएंगे। उधर दावा किया राना सनाउल्लाह ने कि पंजाब में हम 125 सीटें तो हम निकाल लेंगे, 125 वो ले जाएंगे, तो आपके हिस्से में क्या आएगा? तो फिर वज़ीर आला कैसे लेके आएंगे आप लोग? मैं आज से 3 दिन पहले से ये बात कर रहा हूँ,
और वो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस वक्त बड़ी वायरल है कि इंशाल्लाह पंजाब के अंदर IPP की हुकूमत होगी और अलीम खान साहब इंशाल्लाह वजीर आला होंगे। और मैं आज चौथी दफा 3 शोज में यह बात कर चुका हूँ पिछले 3 दिन। आज आपके बगैर किसी के साथ इत्तेहाद किए हुए, बगैर किसी को अपने साथ मिलाए हुए तनहा IPP हुकूमत बनाएगी, आप ये कह रहे हैं? किसी से इत्तेहाद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी? आपकी इत्तला क्लियर है कि IPP इत्तेहादी हुकूमत बनाएगी पंजाब के अंदर। सही। वजीर आला इंशाल्लाह अलीम खान साहब होंगे, IPP का वजीर आला होगा। प्रेडिक्शन है, इसको आप नोट कर लें। और मैं 4 दिन से ये बात कह रहा हूँ। इत्तेहाद किसके साथ करेंगे? नून लीग तो कह चुकी है कि पंजाब में तो हम किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। इलेक्शन के बाद जनाब इंशाल्लाह नून लीग हमारी इत्तेहादी होगी पंजाब के अंदर। अच्छा, इतना ये भी सुन ले, ये मेरी प्रेडिक्शन है। ये मेरी प्रेडिक्शंस है। ये आप तो बिल्कुल शेख रशीद साहब वाली प्रेडिक्शंस देना शुरू हो गए हैं। मैं शेख रशीद नहीं हूं, मैं जो बात करता हूं आज तक जब जो बात कही है अल्लाह पाक के करम से वो मटेरियलाइज हुई है। बोंगी नहीं मारी कभी भी कि 3 महीने अगले पड़े आए मैं, 4 महीने अगले पड़े आए मैं, 6 हफ्ते अगले पड़े आए मैं, ठीक है ना। सारी लाइफ की अहम कहते ही गुजार दी। नहीं, मैंने जो कहा, मैंने मर्दमशुमारी के इशू पे जो कहा, मैंने इलेक्शन वक्त में ना होने का जो कहा, सारी दुनिया उस वक्त कह रही थी कि इलेक्शन नवंबर में होंगे। मैंने कहा हो ही नहीं सकता पाकिस्तान में नवंबर में इलेक्शन हो। मैं जून जुलाई में ये बात कह रहा था। वाह, अब मैं आपको बता रहा हूं पंजाब के अंदर इंशाल्लाह IPP की हुकूमत होगी। सही। जिस तरह नून लीग बलूचिस्तान में बाप पार्टी को मिलाया, सिंध में MQM को मिलाया, कहा जा रहा था कि जनूबी पंजाब के लोगों को भी अपने साथ मिलाएंगे, वहाँ इत्तेहाद हो सकता है, तो इसका मतलब कोई चांस नहीं है। जनूबी पंजाब के लोग तो आगे ही 2018 में जहांगीर तरीन साहब के कहने पर शामिल हुए थे PTI में, एक जनूबी पंजाब जो महाज बना था। तो इसका मतलब ये है कि नून लीग के साथ वहाँ पर इलेक्शन से पहले कोई इत्तेहाद नहीं होगा, बाद में आप मिलाएंगे उनको अपने साथ? नहीं, हर चीज पॉसिबल है शाजिया। सियासत के अंदर हर चीज पॉसिबल होती है और सियासतदान और सियासी पार्टी 4 मफादात के लिए जनाब सियासत करती है। ज़ाती मफाद, पार्टी का मफाद, अवाम का मफाद और मुल्क का मफाद। 4 मफाद होते हैं जिसके लिए सियासतदान और सियासी पार्टी लगी होती है, काम कर रही होती है, पॉलिटिक्स में एक्टिव होती है। हम तो है सियासी जमात, हम ना तो इंतहा पसंद जमात है, ना नरगिसियत के ऊपर मबनी जमात है कि अपने अलावा दूसरी किसी जमात को या दूसरी लीडरशिप को हम कहें जी वो तो है ही नकम्मे, नखट्टू, ना अहल और जनाब करप्ट और बददियानत और बदकिरदार और बदकार और सयाकार और खताकार। हम सब सुच्चे हैं, हम अल्लाह के वली हैं, गौस है, कुतुब है, कलंदर है। ये हमारी सोच है। तो आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंस है कि जो वोट इमरान खान के नाम पर 2018 में पड़ा था, मुल्क का मफाद होगा। आज अगर इमरान खान जेल में है तो वो वोटर शिफ्ट होकर आपकी तरफ आ जाएगा, वो दौड़ कर आएगा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को वोट देने के लिए। इमरान खान जेल में, इससे उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने वोट देना है, PTI के दूसरे चेहरों को वोट देना है, आप ये कह रहे हैं? बात यह है शाजिया साहिबा कि वोट बैंक को कोई भी पैदाइश से ही अपने साथ लेके नहीं आता, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी, ना कोई सियासतदान। दूसरी चीज यह है कि पाकिस्तान के अंदर वोटर जो है वो किसी का गुलाम नहीं है। तीसरी बात यह है कि पार्टी कोई मजहब नहीं है। क्या आप ये समझें कि जनाब कि अगर आप कहें कि वो अपना मजहब छोड़ने को तैयार नहीं है या मुर्तद होने को तैयार नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है।